सिंधु जल विवाद में बड़ी खबर, पाकिस्तान की बड़ी परेशानी, उल्टा पड़ा शहबाज का दांव, पाकिस्तान में मच गई खलबली। कई दशकों तक भारत की उदारता का पानी पीने और उसी पानी के दम पर आतंकवाद की फसल उगाने वाले पाकिस्तान के पापों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। भारत के कड़े तेवरों और सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के फैसले ने कंगाल और नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के विवाद में भारत पर दबाव बनाने के लिए मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पहुंचाया था, लेकिन अब यही फैसला उसके लिए महंगा साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस मध्यस्थता की प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है और संधि को फिलहाल स्थगित रखा है। ऐसे में मध्यस्थता से जुड़े खर्च का बोझ पाकिस्तान पर आ गया है। उसे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि भारत के हिस्से का भी खर्च उठाना पड़ रहा है। बताया गया है कि पाकिस्तान अब तक लगभग 6 लाख डॉलर यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। अगर यह मामला आगे लंबा चलता है तो यह खर्च और भी बढ़ सकता है। यानी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश अब पाकिस्तान के लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है। सिंधु जल संधि के नियमों के अनुसार अगर विवाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में जाता है तो उसका खर्च भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर देना होता है। लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। भारत ने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता है, तब तक सिंधु जल संधि को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मध्यस्थता की प्रक्रिया जारी रखी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के शामिल न होने की वजह से अब पाकिस्तान को सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि भारत के हिस्से का खर्च भी खुद ही उठाना पड़ रहा है। यह विवाद भारत की किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर है। ये दोनों जल परियोजनाएं सिंधु जल संधि के तहत आने वाली पश्चिमी नदियों पर बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इन परियोजनाओं से संधि के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए उसने मामला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में पहुंचा दिया। वहीं भारत का कहना है कि ऐसे तकनीकी विवादों का फैसला पहले एक तटस्थ विशेषज्ञ को करना चाहिए, न कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ अदालत को। भारत का यह भी मानना है कि संधि के नियमों के मुताबिक दो अलग अलग विवाद निपटान प्रक्रियाएं एक साथ नहीं चल सकती। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के नियमों के अनुसार यदि किसी पक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद न्यायाधिकरण यह मान ले कि उसके पास मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है तो कार्रवाई जारी रह सकती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान की आपत्तियों पर सुनवाई करने का अधिकार अपने पास होने की बात कही है और भारत की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। वहीं भारत अब भी इस पूरी प्रक्रिया से दूरी बनाए हुए है और कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहा है। भारत की इस कदम से पाकिस्तान की कमर अब टूटने की कगार पर है। कारण है कि पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पूरी तरह से इन पश्चिमी नदियों पर निर्भर है। अगर भारत अपने कानूनी अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हुए पानी को रोकने या मोड़ने का काम पूरा कर लेता है तो पाकिस्तान में सूखे और भुखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान के करतूत के बाद ये कहावत इस्लामाबाद की स्थिति पर एकदम सटीक बैठती है। कभी भारत की उदारता का फायदा उठाकर हेकड़ी दिखाने वाला पाकिस्तान आज अपनी हरकतों की वजह से प्यासा मरने की कगार पर है और भारत ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत फाइलों में नहीं, जमीन पर टनल और बांध बनाकर होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।